अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होके चलिए और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता। कभी किसी की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा, जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकते। लड़के को तो बचपन से पता है कि पूरा परिवार उसे पालना है और पेरेंट्स के पूरे सपने उस पर टिके हुए हैं और पेरेंट्स बार बार याद दिला रहे हैं कि बेटा मेरी रिटायरमेंट 10 साल में होने वाली है, तुम्हें ही कमाना है। इसलिए पढ़ाई में मैं खराब हो जाऊं ये ऑप्शन लड़के के पास उतना नहीं है, उसको ज्यादा स्ट्रेस है। इसलिए 13 से लेके 18-19 साल का जो लड़का है ये इस दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। तो कभी लाइफ में अगर समझ में ना आए कि किसके लिए मेहनत करना है तो याद रखना पीछे दो चेहरे खड़े हैं। सब बाप की मजबूरी है और माँ के हाथों की जोरी है। अगर वो भी तुम्हें पढ़ने पे मजबूर ना करे तो क्या खाक मोटिवेशन है, क्या लाइफ है। जिसका तेरे बिन ना कोई आस। दूसरे की थाली में देखने जाओगे कि उसकी लाइफ में क्या सही चीज हो रही है तो आपका खाना निकल जाएगा हाथ से। यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव एंड यू जस्ट कीप दैट ब्लाइंडर ऑन एंड कीप वॉकिंग इन दैट पाथ। फिर फेलियर, सक्सेस, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस डील दैट यू गेटिंग इनटू। पर में एक और काम आप लोग करिएगा कि बहुत ज्यादा पड़ोस में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में ढोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। हम लोग के साथ एक पढ़ता था, वो ये नहीं बोलता था कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर उसका नहीं हुआ ना। तो आप जिंदगी में जब भी किसी भी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो और आप डिमोटिवेट हो रहे हो, बस ये सोचो कि जब मैं उस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा, फ्रूट जब मिलेगा तो मुझे जो फ्रूट मिलेगा उसका कितना टेस्ट मीठा होगा। उस टेस्ट का ट्रेलर अपने मुंह में लो, अपने आप को इमेजिन करो वो टेस्ट करते हुए, वो सक्सेस पाते हुए और आगे बढ़ना शुरू करो। सो स्टार्ट लिविंग व्हाट यू वांट टू लिव टुडे और उस ड्रीम के लिए अपनी मेहनत करो। रात में 12 बजे वही याद आता है जो जिंदगी में 12 बजाया होता है। अगर तुम्हें अपनी जनरेशंस को बदलना है ना, अगर तुम किसी गरीब घर से आते हो, अगर तुम मुझसे रिलेट कर पा रहे हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो और तुम्हें अगर अपनी जनरेशंस को बदलना है ना तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। एक इंसान मेहनत कर लेता है ना तो पूरी जनरेशन बदल जाती है और शायद वो इंसान तुम्हें बनना है और तुम्हें उतनी मेहनत लगाना। सफल लोग और ज्यादा सफल हो जाते हैं क्योंकि असफल लोग अपने जीवन में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी, हर मौके को एक स्कैम समझते हैं, धोखा समझते हैं। एक बात याद रखिएगा, ऊंची यात्राएं अगर करनी है तो ऊंची यात्राएं आपसे वो सब छीनेगी जिन्हें आप वास्तव में खोना नहीं चाहते। जमाना डरता है उन लोगों से जो जमाने से नहीं डरते, जो संघर्ष से नहीं डरते, जो यात्रा शुरू करने से पहले जीत और हार की परवाह नहीं करते। शौक मनाइएगा अपनी हर उस निर्णायक लड़ाई को जीतने के बाद। अभी इस जंग के दौरान, अभी इस युद्ध के दौरान अपने घाव से बहने वाली हर रक्त की बूंद को अपना श्रृंगार बना लीजिए। मैं नहीं करूंगा मेहनत तो मुझे पता है यहाँ पर कि मेरे आने वाले जनरेशन के साथ में क्या होगा। मैं किस बैकग्राउंड से आया हूँ मैं अपने आप को भी जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पीढ़ी में कुछ तो में शायद कोई एक इंसान ऐसा होता है जो पूरी पीढ़ी बना करके चला जाता है। मैं वो एग्जाम्पल अपने घर में बनना चाहता हूँ कि जब मेहनत करेंगे तो करेंगे यार, ठीक है। हमें नहीं आता भाई, हमें मजा नहीं आता घूमने में, नहीं आता भाई कि हाँ रात भर घूम रहे हैं, दिन भर पार्टी कर रहे हैं दोस्तों के साथ में। मतलब मैंने अपना लाइफ ही बदल दिया, थोड़ा सा डायरेक्शन ही बदल दिया। मुझे लगता है कि ठीक है यार, जहां पर सक्सेस मिल रही है दबा करके काम करो, ठीक है। लाइफ में कोई लिमिट नहीं है तो आप भी अपने लाइफ में बहुत मेहनत करिए, बहुत आगे बढ़िए। बस मैं इतना ही कहूंगा कि मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है। माता रानी आप सभी को खुश रखें, बहुत आगे बढ़ाए जीवन के। या तो अभी आप मेहनत कर लो और एक शानदार बढ़िया Tier 1 कॉलेज में चले जाओ और फिर जाके वहाँ 4 साल मजे करो अपना, फिर उसके बाद नौकरी पाओ, अपना कहीं सेटल हो जाओ, ठीक है। या फिर आप अभी मजे कर लो और बाद में फिर एक Tier 3 किसी छोटे कॉलेज में जाओ, वहाँ आपको फिर घिसना पड़ेगा 4 साल। फिर 4 साल घिसने के बाद किसी तरह नौकरी पाओगे, उस नौकरी में खुश नहीं रहोगे, फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, कोई MBA करने के लिए, कोई मास्टर्स करने के लिए, PhD करने के लिए, UPSC एग्जाम के लिए। तो मेहनत तो आपको जीवन में एक बार करनी पड़ेगी। आप देखेंगे कि पहले घर छोटे हुआ करते थे लेकिन उनमें पलने वाले रिश्ते मजबूत हुआ करते थे, बड़े हुआ करते थे।
आज घर बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनमें पलने वाले रिश्ते जर्जर हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, छोटे हो चुके हैं। ये जो शब्द निकल करके आया है डिप्रेशन, ये पिछले 1 दशक से ही निकल करके आया है, और ये इसीलिए निकल करके आया है क्योंकि अब रिश्ते वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। 20 साल पहले, 25 साल पहले या हमारे माता पिता के जमाने में ये शब्द अस्तित्व में नहीं था। कारण उस समय रिश्ते मजबूत हुआ करते थे, लोग अपनों के साथ बैठा करते थे, लोग अपनों से बातें किया करते थे, अपनी फीलिंग शेयर किया करते थे। आज लोग अपनों के साथ नहीं बैठते हैं। अब तो परिवारों में मीटिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करते हैं, यानी कि एक ही परिवार के 4 सदस्य एक ही कमरे में बैठे होते हैं और वो अपने अपने फोन से एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि उनकी फैमिली के लिए बनाया गया है, उसमें जोक्स चुटकुले शेयर कर रहे होते हैं, जबकि एक ही रूम में बैठे हैं। ये जो बढ़ते दायरे हैं, ये जो कमजोर होते रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं कई हद तक आज की तारीख में जो ये डिप्रेशन नाम का शब्द निकल करके आया है, उसके लिए ये भी एक कारण है। एक चैलेंज दे रहा हूँ 15 दिन का, अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे? औकात है? छिछोरे मूवी देखिए, उसमें जब उनका पीक टाइम चल रहा होता है ना जीसी का, तो वो डिसाइड करते हैं कि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको छोड़ देंगे, ताकि उनको हर समय याद आता रहे कि ये लड़ाई किस लिए चल रही है। तुम्हें मैं बोलता हूँ एक चैलेंज दे रहा हूँ 15 दिन का, अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे? औकात है? अब पता चलेगा तुम गेम में कितने सीरियसली